हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें बुक में से भी देखते हैं। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। मतलब कि बच्चों, आप अपने आसपास ध्यान दो और देखो और सोचो कि क्या क्या होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। जो लोहे का तवा है, कील है, तासला है, उसको वायुमंडल में क्या कर दिया जाता है, ओपन छोड़ दिया जाता है, यानी कि खुला छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मिनेटेड, अंगूर का किण्वन होता है। और नेक्स्ट लाइन क्या है, फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना पचता है वो भी हम देखते हैं। एंड लास्ट हमारा क्या है, वी रिस्पायर्स, हम सांस लेते हैं। तो देखो, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी के अंदर फूड का पचना और हम सांस लेते हैं अप डाउन, वो भी बाहर की अंदर जाती है और अंदर की बाहर आती है, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर हम बोलते हैं कि बाहर जैसे एटमोस्फेयर पे हम कुछ भी चीज रख देते हैं, जैसे लोहा है हमारा, उसके जंग लग जाती है, रिएक्शन होती है, तो वो भी हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो मतलब मैं इसको आपको हिंदी में ही बता देती हूँ कि जैसे कि हम आसपास देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये हम सोचते हैं कि ये चेंज कैसे आते हैं, कैसे होती है ये केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग ये सोचते हैं कि कैसे होती है रिएक्शन, किस किस टाइप में होती है, वो हम आगे इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है किसके, मैटर के, वो हमने कब पढ़े थे, प्रीवियस क्लासेज में, 9th क्लासेज में भी हमने रीड आउट किए थे। और जब केमिकल चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप जानना चाहते होंगे कि ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, और हम इसको केमिकल रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन ढूंढेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये एक्टिविटी, इसके अंदर देखते हैं। हमने एक बर्नर लिया है, उसके अंदर आग जलाई है, फिर हमने एक टंग की हेल्प से किसको पकड़ा है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है। तो उसको हम टेढ़ा करके क्या करेंगे, आग के ऊपर रखेंगे और नीचे हम एक वॉच ग्लास, मतलब या कोई भी एक कांच की कटोरी हम रख देंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था वो उसके जलाने के बाद हल्का हल्का पाउडर बन के नीचे की साइड किस में जा रहा है, वॉच ग्लास के अंदर जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और हम देखेंगे कि जो ये व्हाइट पाउडर है नीचे है, ये मैग्नीशियम नहीं है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो ये आग के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो ये इसके अंदर क्या मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये नीचे हमें क्या देता है, पाउडर की फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। तो ये जैसे रिएक्शन हो रही है, हमने क्या किया था, बर्न किसको किया था, मैग्नीशियम रिबन को किया था, और मिला क्या हमें, प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन हुई है उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यही यहाँ पर ये लिखा हुआ है, व्हेन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए, ये आप इजिली पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किन किन में होती है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है किस किस के अंदर, फर्स्ट किसके अंदर, चेंज इन स्टेट चेंज हो जाती है जब क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन होती है, चेंज कैसे हो जाती है, स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड से बहुत बार जब हम रिएक्शन करेंगे आगे आप देखेंगे वहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसेज की फॉर्म में। तो इसका मतलब चेंज हो जाता है किसके अंदर, स्टेट के अंदर, तो वो भी क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, चेंज इन कलर।
किसके अंदर चेंज आ जाता है, कलर के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो वो रिएक्टेंट के कुछ और कलर होता है और बाद में हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद उनका कलर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। वैसे ही टेम्परेचर के अंदर भी बहुत चेंज आ जाता है। पहले कोई चीज ठंडी होती है या फिर उन दो चीजों को मिक्स करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आना, ये भी हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। लास्ट हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का इवोल्यूशन होना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर हम अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले और सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना, किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। जैसे हमारा कोई भी लोहे की कुछ भी राड है या फिर कुछ भी चीज लोहे की आपने अपने घरों में देखी ही होगी कि वो घरों में रखी है तो काफी टाइम तक अगर हम उसको यूज नहीं करते, ऐसे ही एकांत में छोड़ देते हैं, वो पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर बिल्कुल चूना सा हो जाता है, ब्राउनिश कलर का, और उसको हम हाथ लगाते हैं तो उसका वो चूना सा होता है, जो चूरा होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे की साइड गिर जाता है। तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर वो क्या हो गया, एक बुरादा सा ब्राउन कलर का नीचे वो कलेक्ट होता है, तो हम उसको देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में हमें नजर आता है। और जो हमारी रोड या कुछ भी चीज होती है लोहे की, वो क्या हो जाती है, उसकी परत उतरने के बाद वो कम हो जाती है, घिसनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, या फिर हम बोले जंग बोलते हैं। जंग लग गई किसके ऊपर, लोहे की किसी भी चीज के ऊपर। तो ये जंग क्यों लगती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर है उन गैसेज के साथ ये क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। या फिर इनके ऊपर अगर हम वाटर वगैरह डाल दे, बारिश आ जाए, तो फिर उनके साथ बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्शन कर लेती है और फिर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जो क्या हो रही है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, रिस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो हम सांस लेते हैं ऊपर नीचे, जो हमारी बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है और जो हमारी अंदर की गैस है वो क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो इसको हम क्या, ये क्या था हमारा, सॉरी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड क्या होता है, दही, दही का जमना। जैसे दूध से दही जमती है तो उसके अंदर भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल वे में बताती हूं। जैसे कि हमने ये क्या ले लिए, हमने दो रिएक्टेंट ले लिए और यहां पर इन दोनों से मिलकर कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। देखो सिंपल वे में मैं आपको बताती हूं। जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर किसकी फॉर्मेशन करें, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है, और इन दोनों से मिलकर क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये हमारे रिएक्टेंट है और इन दोनों से मिलकर हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला है। तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या सॉरी केमिकल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। एक होती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये हमारा क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो आप, इसके अंदर अगर इस साइड एलिमेंट है जो सेम उसी साइड एलिमेंट है,
मतलब हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे एलिमेंट्स की। यहाँ पर जितने एलिमेंट है उतने ही उस साइड है, तो इसका मतलब वो क्या हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। या फिर अगर वो बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो वो हमारी क्या होगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी। तो ये हमारी क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है 3 और यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं 2 है। तो रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो इसके अंदर भी अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो कैसे बैलेंस होगी, जैसे MgO2, तो ये क्या होगा हमारा MgO, ये हमारी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, मैग्नीशियम कितने हैं 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो इसके आगे हम 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाई 2 हम देखेंगे कि यहाँ पर तो मैग्नीशियम 2 हो गई, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। चलिए मैं आपको एक और भी अच्छे तरीके से क्लियर करके बताती हूँ कि हमें इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम एक एग्जांपल की हेल्प से ये रीड आउट करेंगे। तो देखिए हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, ये हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बनेगा, जिंक SO4 प्लस H2। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे। देखो एक साइड हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट कौन से होते हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट लिखेंगे एक साइड। और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा किस साइड होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमारे एलिमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, हम देखेंगे। एक हमारा जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है। तो अब हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम काउंट करेंगे, जिंक कितने हैं हमारे पास 1, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2। देखो यहाँ पर H2 2 हाइड्रोजन है। सल्फर हमारे कितने हैं 1, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, देखो कितने हैं 4 ऑक्सीजन। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रेजेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, जिंक हमारे पास कितने हैं 1, सल्फर हमारे पास कितने हैं, सल्फर के बिल्कुल सामने लिखेंगे 1, ऑक्सीजन हमारे पास कितने, बिल्कुल सामने लिखेंगे 4, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2। अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही कहाँ पर हैं, राइट हैंड साइड में। देखो जिंक 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे देखो आयरन प्लस वाटर Fe3 क्या बनाएगा, O4 प्लस H2। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट यहां पर हमें राइट करने हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है, आयरन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे एलिमेंट है। फिर हम क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम काउंट करेंगे नंबर। देखो आयरन यहाँ पर कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, और इस साइड देखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 4, और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2। तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब हमें क्या करनी है, ये बैलेंस करनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस इक्वेशन के अंदर Fe+H2O हमारा क्या बना है Fe3O4+H2, हाइड्रोजन हमारे बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस नहीं है, आयरन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, इस साइड कितने हैं 4 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन है जहां वहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो देखो कहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस्ड हो गई, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 8। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम दोबारा अगर टेबल तैयार करें तो हमारी दोबारा टेबल कैसे तैयार होगी। देखो ये करने के बाद हमारे एलिमेंट लिखते हैं हम पहले। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड आयरन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और राइट हैंड साइड में देखेंगे हम आयरन 3 है और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2, और ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 4। तो इस अब क्या हो गई, हमारी ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई। तो इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 4 से। तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 4 से, तो अब देखो हमारी क्या क्या चीज बैलेंस्ड हो गई, यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, हमारा क्या रह गया, आयरन रह गया। तो अब देखो आयरन को कैसे बैलेंस करें, आयरन यहाँ पर कितने हैं 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 से, लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखो अगर हमारी नेक्स्ट टेबल हम यहाँ पर तैयार करें, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग टेबल तैयार करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन लेफ्ट हैंड साइड वहां पर आयरन कितने हैं 3, और जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं 8, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, और राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, सॉरी यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन 4, और जो हाइड्रोजन है वो कितने 8। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सेम। तो इसका मतलब ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सी आई है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पहले कौन सी थी हमारी इक्वेशन, Fe+H2O क्या बन जाएगा Fe3O4+H2। जब हमने इसको बैलेंस किया तो यहाँ पर क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या आ गया 4, और ये सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या आ गया 4। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा कि हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इनको सिंबल देंगे। जो हमारे फिजिकल स्टेट है उनके अकॉर्डिंग अगर हम सिंबल देंगे, तो सबसे पहले हम सिंबल देखते, देखो जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को किससे डिनोट करेंगे हम L से, और सॉलिड को किससे डिनोट करेंगे हम S से, और गैस को हम किससे डिनोट करेंगे G से। ये हमारे सिंबल है किसके, फिजिकल स्टेट के, ठीक है। तो ये सिंबल हम किसके अंदर देंगे, रिएक्शन के अंदर। तो अब देखो सबसे पहले जो हमारा आयरन है, आयरन क्या होता है हमारा सॉलिड। अब देखो यहाँ पर हमारा वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो हमारा Fe3O4 बनेगा
वो भी हमारा क्या होगा, सॉलिड। और जो हमारा हाइड्रोजन होगा H2 हमारी क्या होती है, गैस। तो ये हमारी क्या है, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर पूरी कंप्लीट रिएक्शन। अब देखो बैलेंसिंग इक्वेशन के कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं एक छोटा सा। आप इसको इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो CO प्लस H2 मिलकर हमें क्या देता है, CH3OH। तो देखो इसके अंदर CO ये क्या है हमारी मोनोऑक्साइड, ये हमारी क्या है, गैस है। ये हमारा H2 क्या है हमारी, ये भी क्या है, गैस है। और जो हमारा CH3OH बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। देखो बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर कार्बन कितने, अगर आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके अंदर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। बट इन राइट हैंड साइड देखो कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, बट हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब देखो इसके अंदर सब बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन। ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 ये हमारा क्या बनाता है, HCl। तो देखो यहाँ पर H2 क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन है, एलिमेंट लिख लेते हैं पहले, कितने एलिमेंट है, 2 ही है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 2 है, क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2, बट राइट हैंड साइड में दोनों क्या है, 1 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी हमारी, मीन्स ये हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। देखो सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो हमारी रिएक्शन उसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, बिल्कुल ही सिंपल वे में, तो मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि 2 चीजों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना, वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने कार्बन लिया और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस ली। तो इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों रिएक्टेंट को कंबाइन करके हमें क्या मिलती है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलती है, CO2 मिलता है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो हमें क्या देता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो देखो बच्चों यहां पर हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और यहां पर हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या हमारी हीट। तो देखो जब हम क्या करते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डिजोल्व करवाते हैं, मतलब कि दो रिएक्टेंट लेके उन दोनों को हम क्या करवाते हैं, कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करवाने के बाद जो हमें फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो हमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो हम क्या लेते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाटर। नेक्स्ट अगर और कोई एग्जाम्पल लेना हो तो जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब इसके अंदर ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, हमें बैलेंस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस नहीं करेंगे तब हमारी क्या होगी, जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कितना 1 है, राइट हैंड साइड भी हम देखेंगे कार्बन कितना 1 है, तो नो इश्यू। इस साइड देखते हैं हम हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, बट राइट हैंड साइड देखेंगे हम हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करने की नीड है, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हैं, 4। तो इसको किसकी नीड है, 4 से मल्टीप्लाई करने की। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखो बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहती है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिमिलर प्रोडक्ट। तो जो हमारी सिंगल रिएक्टेंट लेंगे हम, जैसे एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ, FeSO4 सिंगल रिएक्टेंट हम लेंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसके अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमारे जो हमने एग्जांपल लिया, ये हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट, ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 प्लस का SO2 प्लस का SO3, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, जिसके अंदर जो सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक हो जाएगा मैनी प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लाइमस्टोन को हीट करते हैं, CaCO3, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है लाइमस्टोन। इसको अगर हम हीट करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस के अंदर। और नेक्स्ट देखो, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, AgCl किसकी प्रेजेंस में, ये जरूरी नहीं है हीट, सिर्फ हीट हम अप्लाई कराए वही ही हो, ये थर्मल किसकी प्रेजेंस में भी हो सकती है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट कर हमें क्या देगा, Ag प्लस Cl2। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि जो ये हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो देखो बैलेंस्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर एक है सिल्वर और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर क्लोरीन कितना 1, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गई, लेकिन क्या बैलेंस नहीं हुआ, सिल्वर बैलेंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Ag को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 सॉलिड, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो ये हमें क्या देगा, 2PbO प्लस NO2
प्लस O2। अब हम देखेंगे कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमें लेड नाइट्रेट से क्या देती है, लेड ऑक्साइड देती है, तो और साथ में क्या देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देती है। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड है भी या नहीं। तो अब देखो बच्चों, इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर Pb कितने हैं, 1 है, बट यहाँ पर कितने हैं, मैंने 2 लगा दिया था पहले ही, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है Pb, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर NO3 2 है, तो इसका मतलब जो हमारे नाइट्रोजन है, सॉरी यहाँ पर हम नाइट्रोजन देखेंगे डायरेक्ट, तो N कितने हैं, 2 और 2 कितने हैं, 4, बट यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर हमारी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी कितनी है, 4 है, और यहाँ पर भी हमारी जो O3 है वो कितनी है, 2 2 4 है, तो यहाँ पर भी हमारी ऑक्सीजन 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4। तो आगे हमारा ये क्या है, प्रोसेस बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो थर्ड हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों हमारी वो होती है जो इसके अंदर हम रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी रिएक्टेंट में जो हम एलिमेंट लेते हैं उसको वो क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये हमने एग्जांपल लिया, तो देखो यहाँ पर आयरन है, आयरन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, SO4। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, FeSO4 प्लस कॉपर हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर। तो देखो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर ली। कैसे कर ली डिस्प्लेसमेंट, देखो इसको क्या प्लेस कर दिया बाहर की साइड, और इसने इसको कहां पर प्लेस कर दिया, यहां पर। तो या फिर ये बोल लूं कि मैं, जो हमारा आयरन है, आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल के उसकी जगह खुद ले ली, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखो हमने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा जिंक है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, कॉपर के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर हम सिमिलरली और भी एग्जांपल लें, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा किसको, इसको, लेड रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो हमारा क्या बन जाएगा, PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस का कॉपर हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये थी हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोलूं कि जो हमारा रिएक्टेंट के अंदर दो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहे थे या फिर रिप्लेस कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है, फोर्थ हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी ये थी हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम नॉर्मल बोल सकते हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या किया था, सिर्फ एक चीज जो हमारा यहाँ पर था वो ही क्या कर रहा था, इस सेकंड वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था, सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ और भी अटैच हो और वो किसको रिप्लेस कर दे, इसको भी रिप्लेस कर दे, तो वो रिएक्शन कैसे होगी, देखो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। देखो यहां पर Na2SO4 ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर ऐड करती हूं मैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये हमें क्या देगा, देखो बच्चों यहां पर देखो जो हमारा यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये जो हमारा है Na वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, क्लोरीन के साथ, और जो हमारा SO4 है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, बेरिलियम के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, BaSO4
और प्लस में क्या मिलेगा हमें, ये हमारा क्या है Na2Cl2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2NaCl, क्या बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारी देखो वहां ऊपर हमारा क्या हुआ था, सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पर कितने रिप्लेसमेंट हुए हैं, 2 हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो मैं आपको बताती हूँ पहले, सबसे पहले देखो मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताती हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमारी क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये हमारा क्या बनाता है जिंक प्लस का कार्बन। अब आप बोलोगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन आखिर होती क्या है। बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हो, वो हमारी क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आप बोलोगे कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आखिर होती क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारी क्या होती है ऑक्सीडेशन। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ, 2Mg प्लस O2, तो हमारा क्या बन जाएगा 2MgO। तो ये हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है रिड्यूस किया है। तो ये हमारा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किया है ऑक्सीजन को इसके अंदर क्या किया है भेजा है, ऐड किया है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2MgO। तो यहाँ पर अगर हमें देखना हो कि ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है हमारी ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी रिडक्शन, REDUCTION रिडक्शन, तो रिडक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। तो हम यहाँ पर वहां पर क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या था लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसके अंदर क्या होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही शो। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही शो करेंगे। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉपर सॉलिड प्लस वाटर लिक्विड। तो देखो बच्चों इसके अंदर ये हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है ये हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है किसका ऑक्सीजन का। रिएक्टेंट के अंदर कुछ भी नहीं है और प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं H2 के साथ क्या ऐड है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख भी देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन और ये हमारा क्या है रिडक्शन। क्यों है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या था ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है सिंगल एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ
ऑक्सीजन। जहां पर लॉस होगा ऑक्सीजन का वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन, और जहां पर ऐड होगी ऑक्सीजन वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। तो देखो मैं आपको बुक के अंदर से बताती हूँ कि कोरिजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरिजन का सिंपल सा मीनिंग होता है जंग लगना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइन व्हेन यू। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ भी नई चीज लेके आते हैं लोहे की, वो बिल्कुल शाइन करती है, बिल्कुल चमकीली होती है, बट गेट कोस्टेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम्स। लेकिन जब हम उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कहीं पर, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या वहां पर क्या लगनी शुरू हो जाती है, जंग लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ब्राउनिश कलर का क्या निकलने लग जाता है, पाउडर निकलने लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे के ऊपर जंग लगना बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर्स। हैव यू नोटिस कलर ऑफ कॉस्टिंग। देखो आपने कभी नोटिस किया है कि जो कॉपर है और सिल्वर है उनके ऊपर कलर होता है, और जो वो कलर होता है कुछ टाइम के बाद अगर हम उनको छोड़ दें मॉइस्चर करके, वो कलर हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कलर हमारा जो चेंज हो जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा सिल्वर का कलर होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लैक, और जो हमारा कॉपर का कलर होता है वो क्या है, ग्रीन हो जाता है। ये क्या हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, कोरिजन के। कोरोजन देखो, कोरोजन काज्ड डैमेज टू कार बॉडीज, किस किस के अंदर होता है, जैसे कार बॉडीज को उसको डैमेज कर देता है कोरोजन, जंग लगने की वजह से वो चीजें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ब्राइट्स, आयरन। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या है, कोरिजन की वजह से खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, कोरिजन। आप बिल्कुल इसी तरीके से समझ ही गए होंगे कि जो हमारा आयरन है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजीली है और हर घर में अवेलेबल भी होती है आयरन की चीजें उसको। और हर बच्चे ने देखी भी होंगी कि जो हमारे आयरन की कुछ भी चीज होती है उसको अगर हम कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दें या बिल्कुल वो पुरानी हो जाए तो उसके ऊपर से ब्राउनिश पाउडर निकलने लग जाता है। तो जो ब्राउनिश पाउडर उतरने लग जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेंसिडिटी। अब देखो बच्चों ये रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे कि देखो हम कुछ टाइम के लिए हम देखो, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल। देखो इसने क्या बोल रखा कि कुछ अगर हम लंबे टाइम के लिए ऑयल को या फिर किसी भी चीज को, जैसे हम घरों में नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, हम घी है हमारे घर पे, तो हम घी को कुछ टाइम के लिए हम अगर रख देते हैं लंबे टाइम के लिए, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसके अंदर से स्मेल भी अजीब सी आने लग जाएगी और उसके अंदर जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑयल है, फैट है, ये सारे क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, और इनका जो हमारा टेस्ट है और स्मेल है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए टेस्टलेस भी हो जाते हैं और इनके अंदर बिल्कुल खट्टा टेस्ट भी हो जाता है, इनका कुछ भी टेस्ट हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एटमॉस्फेयर की वजह से अगर कुछ चीजों को हम रख देते हैं और उनका टेस्ट चेंज हो जाए और स्मेल चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, बैलेंसिंग कैसे करनी है, या फिर किसी चीज का रीजन जानना हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि इसका रीजन क्या है, ये क्यों हो रही है चीज चेंज, इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, या फिर बैलेंसिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप मेरे को कॉमेंट करना या फिर टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करना। वहां पर जाकर बिल्कुल पर्सनली में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ है, जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक ना हो तो वे ये पीडीएफ ले सकता है। देखो बच्चों
यहाँ पर देखो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो क्या कर रखी है, स्टेप वाइज स्टेप समझा रखी है। जैसे मैंने बताई थी वैसे अगर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही हो तो बिल्कुल इजी तरीके से कीजिए, इतना पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजीली जैसे मैंने बताया है उस तरीके से कीजिए, बिल्कुल इजी वे में आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। इतना डीपली इसके चक्कर में मत पड़िए कि मैम पता नहीं यहाँ पर तो ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। ये यहाँ पर ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया कि दो चीज़ों को कंबाइन करने के बाद न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ये इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बताई कि जब हम रिएक्टेंट लेते हैं वो ब्रेक हो जाता है मैनी प्रोडक्ट्स में, तो वो क्या होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर ये एक्टिविटीज भी दे रखी है, ये भी आप ध्यान से बिल्कुल अच्छे से अगर करना चाहो तो कर सकते हो इजिली। और नेक्स्ट हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने बताया कि एक रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिप्लेसमेंट करके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होंगे, दो रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन कैसे होती है वो भी मैंने बताया। ऑक्सीडेशन के अंदर आप सिर्फ सिंपल सा याद रखोगे, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, एडिशन होगा किसका, ऑक्सीजन का। जहां पर भी आपको ये दिख जाए कि रिएक्टेंट में तो सिंपल था एलिमेंट और उसके बाद प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका मतलब वो वहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर अगर रिएक्टेंट में क्या हो, हमारे पास ऑक्सीजन हो और बाद में हमारा क्या हो जाए, वहां से रिमूव हो जाए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन, तो वो इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। और जो हमारा रिडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप ये एग्जांपल कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता चलेगी क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऐसा मत सोचना कि जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कोरिजन क्या होता है। एक टाइप से सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो जंग लगना होता है। और रेंसिडिटी देखें तो हमें एक टाइप में सिंपल वे में क्या होता है, जिसकी स्मेल चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, वो हमारी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। और इसके ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी हुई है, ये बैलेंसिंग की बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कुछ समझ ना आए, तो आप मेरे को टेलीग्राम लिंक पे पूछना, वहां से मैं आपको बताऊंगी कि ये इनके सॉल्यूशन क्या है।